So hello everyone, welcome to yet another video of our history lecture series, that is modern history lecture series, and we are going to cover what today? Chola Empire. Okay, Chola Empire. We're going to cover this. So before starting this video, देखो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नेवल वॉर की बहुत ज्यादा थी, हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे ये अलग अलग एम्पायर से कांटेक्ट करते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ना कि मार्केट में ना या बुक्स में ना इनसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा है। ठीक है, इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना, जितना मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। तब जा करके आप लोगों के जो मेन एग्जाम के क्वेश्चंस है वो क्या होंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, चलो एक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको थोड़ा सा एक मैप देखना पड़ेगा। जब आप मैप देखोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा कम हो गया। चलो इस मैप को ध्यान से देखो। ठीक है, मैं जहां जहां पे मार्क करता जाऊंगा प्लीज उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे एक किंगडम था, यहाँ पे एक किंगडम था, यहाँ पे किंगडम था, यहाँ पे किंगडम था, एंड यहाँ पे किंगडम था। ठीक है, चलो इनके नाम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो किंगडम था वो था आपका यादवास। ठीक हो गया। यहाँ पे चालुक्य, यहाँ पे चालुक्य अंडर विक्रमगुप्त वन के अंदर थे। यहाँ पे कदम डायनेस्टी होगी आपकी। यहाँ पे आपके ककाटियाज हो गए, ककाटियाज हो गए। यहाँ पे आपका क्या हो गया, कलिंगा हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके होयसलास हो गए, होयसलास हो गए। ठीक है, और बात करें तो आपके यहाँ पे हो गए पंड्याज हो गए। यहाँ पे पंड्याज हो गए। पंड्याज कहाँ पे है, इसी जगह पे मदुरई है। ठीक है, मदुरई पे है। मदुरई, पहले ये मैप आपको हल्का फुल्का याद होना चाहिए। ठीक है, मदुरई। उसके बाद आप कांची कहाँ पे, यहाँ पे कांची। कांची, KANCHI, कांची। कांची पे क्या आएंगे, आपके पल्लवाज होंगे। इन दोनों को ही डिफीट करके, इन दोनों को ही डिफीट करके क्या, आपके क्या, चोलास पावर पे आए थे। ठीक है, और इन दोनों को डिफीट करने का जिन्होंने टेम्पल बनाया था वो था आपका शंभुशुद्दीन। शंभुशुद्दीन का इन्होंने टेम्पल बनाया था। देखो चोलास के बारे में एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिए ना, जितनी भी ये बैटल लड़ेंगे जीतेंगे तो ये एक टेम्पल जरूर बनाएंगे। ठीक है, एक मैप आप लोगों को ये याद हो गया। यहाँ पे यादवास, यहाँ पे चालुक्य, विक्रमादित्य, कहते हैं फोर्थ के अंडर पे थे। यहाँ पे ककातिया, यहाँ पे कलिंगा, यहाँ पे कदम डायनेस्टी, यहाँ पे होयसला डायनेस्टी, यहाँ पे आपके क्या, इसको भी मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे इनके कांची पे पल्लवास, और यहाँ पे मदुरई में आपके पंड्यास। ठीक है, इनको डिफीट करने के बाद क्या है, आपके पावर पे कौन आए, आपके चोलाज आए। ठीक है, चलो एक हल्का सा मैप और अगली लेक्चर में ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक पिंदार नदी है। यहाँ पे क्या है, एक आपकी पिंदार रिवर, पिंदार रिवर। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपकी कावेरी रिवर है। क्या है यहाँ पे, कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर के पास में क्या है, गंगई कोंडा चोलमपुरम। गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक हो गया। यहीं पे क्या है, उरेयूर है, उरेयूर। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या है आपकी मदुरई। ठीक हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पे तंजावुर है। क्या है यहाँ पे, तंजावुर हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद और क्या बात करें, यहाँ पे आपका क्या हो गया, कांची हो गया। पिन्नार नदी से थोड़ा नीचे यहाँ पे आपका क्या हो गया, कांची। इन चीजों को आपको याद करना है। देखो यहाँ पे तुंगभद्रा चली जाती है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ से रखना है, तुंगभद्रा। ठीक है, चलो कांची, कावेरी, गंगईकोंडा, चोलापुरम, उरैयूर, उरैयूर, मदुरई और तंजावुर। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए बिफोर चोला एम्पायर को हम अगर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो चोला एम्पायर को पढ़ेंगे हम वो सीधे मेरे नोट्स से पढ़ेंगे। और ये नोट्स जो है इनको मैंने देखो कहाँ कहाँ से बना आपको बता देता हूँ। एक आपकी जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी है, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी।
ठीक है, मैंने ये पढ़ी है सतीश चंद्रा पढ़ी है मैंने। उसके बाद आपकी हिस्ट्री की जितनी एनसीईआरटी है मैंने वो भी पढ़ी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका तमिलनाडु बोर्ड की आपकी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी है। हिस्ट्री की मैंने बुक्स पढ़ी है 11th 12th की, जहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे क्या है सोर्सेज हैं। और इन सोर्सेज को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वो पढ़ेंगे, उससे ज्यादा हम आगे जाकर के कुछ और नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक। मैंने क्या बोला आपका, साउथ इंडिया में हम पढ़ रहे हैं क्या, साउथ इंडिया में राइज ऑफ चोला एम्पायर, राइज ऑफ चोला एम्पायर हमें ये पढ़ना है। ठीक है चलो, इनके फाउंडर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को पता हो तो बताना। इनके फाउंडर थे आपके विजयालया विजयालया छोला। ठीक हो गया। ये क्या थे, फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडेटरीज थे किसके, ऑफ पल्लवास के। अभी मैंने आपको बताया था क्या, आपके पल्लवास ये बताया था ना, इन्हीं के फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, पल्लवास। इनको क्या करना पड़ता था, हैड टू फाइट विथ राष्ट्रकूट्स। मैंने आपको राष्ट्रकूट्स के बारे में बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जहाँ पे ट्राइपेटल स्ट्रगल्स में क्या थे मिले हुए थे। ठीक है, और इसमें जो कृष्णा थ्री जब मरे ना, तो आपका राष्ट्रकूट अंपायर क्या है खत्म होने को आया था। तो तब जाकर के आपका क्या है आपके चोला अंपायर ने क्या है एक्सपेंड होना स्टार्ट करा, जिसमें सबसे पहले एक्सपेंड करा आपके राजा राजा चोला ने, जो कितने हैं आपके 985 से 1014 पे क्या करते हैं आपका रूल करते हैं। ठीक हो गया। इन्होंने क्या करा, श्रीलंका को श्रीलंका को क्या करा इन्होंने, कैप्चर्ड कर लिया था पार्शियली, कैप्चर पार्शियली। ठीक है, इन्होंने मालदीव को कैप्चर करा, मालदीव्स को कैप्चर करा, और अपनी बाउंड्रीज को क्या करी, एक्सपेंड करी, एक्सपेंडेड बाउंड्रीज। ठीक हो गया। राजा राजा चोला के बाद जो आते हैं नेक्स्ट, वो है आपके राजेंद्र वन। इनका रूल है 1014 से 1044 तक। इन्होंने श्रीलंका को फुली कैप्चर कर लिया, श्रीलंका को क्या कर लिया इन्होंने, फुली कैप्चर्ड कर लिया। ठीक है गंगई कोंडा चोला, इनको टाइटल मिला, क्या मिला, गंगई कोंडा चोला, इनको क्या मिला, टाइटल मिला। और उन्होंने गंगई कोंडा चोलापुरम सिटी को क्या करा, अभी जो मैंने मार्क कराई थी आपको, गंगई कोंडा चोलापुरम, इन्होंने सिटी बसाई थी कहाँ पे, कावड़ी नदी के डेल्टा के पास में। ठीक है क्या? ये दोनों के दोनों किंग्स जो थे, ये जब जीते थे, बोथ यूज टू मेक शिवा टेम्पल ऑन विक्ट्री। जब ये जीतते थे क्या करते थे, शिवा टेम्पल बनाते थे। और इनके क्या थे, टेम्पल इंस्क्रिप्शंस थे। ठीक है, टेम्पल इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल राजा राजा वन ने बनाया था, राजा राजा वन ने कौन सा बनाया था आपका, बृहदेश्वर टेम्पल, किसने बनाया था आपका, राजा राजा वन ने। ठीक है जो आपके राजेंद्र वन थे, राजेंद्र वन, इन्होंने क्या करा था, इनका नेवल एक्सपेंडिचर, जिस लिख लेते हैं एच लग रहा है। ठीक है, नेवल एक्सपेडिशन टू नॉर्थ ईस्ट मलाया पेनिनसुलर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, अपना एक्सपेडिशन किया था। और ये कहाँ गए थे, श्री विजया अंपायर पे। मैंने ये आप लोगों को क्या बताया था, हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब इंडिया के आसपास क्या चल रहा था, यहाँ पे क्या थे, शैलेंद्र डायनेस्टी की। और इनका क्या था, रिलेशन अच्छा था। ठीक है, गुड
रिलेशन विद चोला। और ये क्या करते थे, इनको क्या देना पड़ता था, देखो ये कैसे पता चला था, शैलेंद्र डायनेस्टी को क्या करते थे, टैक्स देते थे, ठीक है। टैक्स कैसे देते, क्योंकि ये इनके ट्रेड और रूट में पड़ते थे, ठीक हो गया। चलो, जो आपका बे ऑफ बंगाल है ना, उसे बोला जाता था आपका चूला लेक। ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, क्यों सुना, क्योंकि जो चूला की क्या थी, आर्मी थी ना, ड्यू टू ग्रेट नेवल आर्मी ऑफ चोला, चोलास की बहुत बड़ी आर्मी थी, इसीलिए उसको क्या, बे ऑफ बंगाल को उनका लेक बोला था, ठीक है। इन्होंने अपनी एम्बेसीज भेजी थी, एम्बेसीज वर सेंट टू चाइना, जिसमें क्या था, 70 मर्चेंट्स थे, ठीक है, मर्चेंट्स थे। इन्होंने क्या करा था आपका, प्रमोट किया था, किसको, प्रमोटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस, ठीक है, विलेजेस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भेजी थी। और कौन था, यू आर, क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या थी, जनरल असेंबली इन विलेज, जनरल असेंबली इन विलेजेस, विलेजेस में क्या है, जनरल असेंबली है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, सभा स्लैश महासभा लगती थी। किसकी, गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन। और इसमें क्या होता था, आपके अग्रहाराज होते थे, क्या अग्रहारम क्या होता था, ब्राह्मण विलेज, ब्राह्मण विलेज। देखो, जैसे सभा और महासभा ना हर जगह लगती थी गैदरिंग, वहीं ब्राह्मण विलेज में क्या लगती थी, इसी को हम क्या बोल रहे थे, अग्रहारम बोल रहे थे, ठीक है। अग्रहारम, ये की वर्ड्स हैं, इनको याद करना। और अग्रहारम क्या थी, सभा महासभा क्या थी, ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या इन पे एक ट्रेवलर आए थे, क्या ट्रेवलर्स आए थे, जिनका नाम क्या था आपका, मार्को पोलो। ये क्या था, आपके वेनिशियन ट्रेवलर थे, ठीक है, मार्को पोलो। इन्होंने कुछ चीजें बताई थी, कि जो किंग है उसके क्या होते थे, बॉडी गार्ड्स होते थे, बॉडी गार्ड्स होते थे, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। जो किंग की आर्मी होती है, उस आर्मी में आपको एलिफेंट, कैवलरी और आपकी नेवल इन्फेंट्री भी देखने को मिलेगी, ठीक हो गया। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, ठीक है, कंट्रोल आपका प्रेजेंट था। और लेकिन कुछ लूज एडमिनिस्ट्रेशन भी था, ठीक है, लूज एडमिनिस्ट्रेशन भी था, ठीक है। जैसे बेसिक यूनिट, गांव में क्या बोली जाती थी, नाडू, नाडू क्या था आपका, विलेजेस थे। इसके ऊपर क्या आता था आपके, वलानाडूस, वलानाडूस, इसे क्या बोलते हैं आपका, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो नाडू एंड वलानाडू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसी में आपका इरिगेशन वर्क बहुत किया गया था, इरिगेशन वर्क को प्रमोट किया गया था, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। जो आपके ओवरऑल इनका एरिया था ना, उन्हें इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसे क्या बोलते हैं आपका, मंडलम, मंडलम। और रॉयल रोड्स क्या करी थी इन्होंने, रोड्स इन्होंने डेवलप करी थी। देखो, जो इम्पोर्टेंट था ना वो यहीं तक का था। अब इसके बाद हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं, जैसे इनके क्या हुआ, कुछ टैक्स हो गए, क्या हो गए इनके, कुछ टैक्स हो गए। उसके बाद इनकी क्या बोलते हैं, और इनका क्या देखें, इनका क्या देखें, इनके बाद हाँ, इनका क्या देख लेते हैं, कुछ चलो टैक्स देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और गैदर कर लेते हैं। इनके टैक्स और इनके मीनिंग को देख लेते हैं, ठीक है। चलो, बात करते हैं, सबसे पहले इनका है नुलियम, NULAYAM, ठीक है, नुलियम इनका टैक्स है। ये क्या करता है, कॉटन थ्रेड में टैक्स है,
टैक्स ऑन आपका कॉटन थ्रेड, ठीक है, मुलायम हो गया। नेक्स्ट है आपका अचचूतरी, अचचूतरी, ठीक है, ये क्या है? पैटर्न्ड लूम पे टैक्स है आपका, पैटर्न्ड लूम पे क्या है? टैक्स है, ठीक है। उसके बाद आपका टेरी इराया तारी कदम्बनी, इसको ऐसे लिख लो, तारी कदमाई, ठीक है, तारी कदमाई। ये किस चीज पे आपका लूम पे टैक्स है, ये सारे के सारे कॉटन या उस पे टैक्स है, ठीक है, लूम पे टैक्स है और कोई नहीं है। एक लिख लो चलो, ये तारी पुदवई टैक्स ऑन क्लोथ, टैक्स ऑन क्लोथ, ओके। चलो एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, टोटल आपके 400 टैक्सेस थे यहाँ पे। लाइक जैसे एक होता है आपका विटी, VETTI, ये कहता है आपका फोर्स्ड लेबर हो गया, फोर्स्ड लेबर हो गया। उसके बाद अगर मैं कदमाई की बात करूं, ये कहता है आपका लैंड रिवेन्यू, ठीक हो गया। ये क्या था आपका 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था, जो क्या था मेन सोर्स था किस चीज का, आपका रेवेन्यू का, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे 6 मेन कमिटीज थी, मेन कमिटीज थी, जिसे क्या बोलते हैं? एक थी पहले जैसे कि आपकी क्या, टैंक कमेटी, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए थी, इसको अगर मैं लोकल वर्ड में बोलूँ तो क्या बोला था? एरीवेरियम, ठीक है। ये क्या करती है? टैंक कमेटी थी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को देखती थी, ठीक है। दूसरी थी आपकी रिवेन्यू, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको पूरा वरी तिनाई कलम बोलते थे, ठीक है। चलो इसको लिख भी लो यार, अगर पूछ भी लिया तो कभी कभी, पूरा यू वरी तिनाई कलम, ठीक है, ये बोलते थे। उसके बाद आपकी गार्डनर कमेटी होती थी, या गार्डन की कमेटी होगी, या एक एनुअल कमेटी होगी, एक स्टैंडिंग कमेटी होगी, स्टैंडिंग कमेटी होगी, और एक गोल्ड कमेटी होगी। गोल्ड को यहाँ पे पॉन वरियम बोला था, ठीक है। अगर स्टैंडिंग कमेटी की बात करो तो इसको बोलते थे पंचावरियम, वरियम मतलब कमेटी को समझो, ठीक है। आपका एनुअल कमेटी को समावस्त्रसारा, ठीक है, वरियम। और आपके गार्डन कमेटी को थोटा, थोटा वरियम, ठीक हो गया। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी नाउ, और हम आगे देखें तो इसमें क्या है। और जो हम छूट रहे हैं, और कुछ छूटा है, और कुछ छूटा देख लेते हैं गाइस, और कुछ छूटा है नहीं। देखो इनका एंड कैसे होता है, हल्का फुल्का इसको डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं ना। जब 12th सेंचुरी पे ना ये लोग पहुंचते हैं तो इनका एम्पायर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके लोकल चीफ्स होते हैं ना, लोकल चीफ्स, उनके ऊपर ये कंट्रोल होना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते और इनकी डोमिनेंस बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, एम्पायर को ये लोग क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये वीक करते हैं, और उसके बाद जो आपके पंड्याज होते हैं, ये क्या करते हैं, इन पे रेगुलरली क्या करते हैं, आपका अटैक करते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, आपका चोला एम्पायर क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद इनके कुछ कीवर्ड्स को पढ़ लो। जैसे क्या होता है आपका सामंता, ये क्या था, देखो ये ऐसा किंग था ना जिसको आपने क्या कर दिया है, डिफीट कर दिया है, बट उसके किंगडम को वापस से आपने उसको रिस्टोर करके दे दिया है, ठीक है। ये एक वर्ड है आपका इकोरू। इकोरू क्या था, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल या स्टेट ऑफिशियल्स थे, इनको फूड प्रोवाइड करना था। क्या फूड प्रोवाइड का किसका था आपका, ये था आपके यहाँ के लोकल विलेजर्स का, ठीक हो गया। नेतल क्या है, NETTAL, ये आपका कंपलसरी लेबर है, ठीक है, कंपलसरी लेबर। और वहीं पे मैंने वेटी बोला था, वेटी क्या था आपका, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर। वही क्या है, वही आपके जो चीफ्तान्स होते हैं, CHIEFTANS, चीफ्तान,
और साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। देवदासीज कौन है? देवदासीज, ये ऐसी वुमेन्स है जिन्होंने गॉड को क्या है, अपने आप को गॉड की उसमें सर्विस में क्या कर दिया है, झोंक दिया, ठीक है। उसके बाद ओ ब्रह्मदया विलेजेस क्या है? ब्रह्मदया विलेजेस, ब्रह्मदया विलेजेस वो विलेजेस हैं जो ब्राह्मण्स को क्या है, एज अ गिफ्ट दिए गए हैं, ठीक है, ब्राह्मण को गिफ्ट। उसके बाद अंगडी क्या है? अंगडी, अंगदी, अंगदी ये क्या है आपकी, मार्केट है। कनियुदयार, के ए एन आई वाई यू डी ए आई वाई ए आर, कनियुदयार। ये ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास लैंड थी, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं लैंड ओनिंग फार्मर्स। परियर क्या था, परियर? एक लास्ट वर्ड ये याद कर लो, परियर। ये ऐसे क्या था, सोशली या सेपरेटेड ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको क्या कहते हैं, रिचुअली इम्प्योर बनाया था, ठीक है, रिचुअली इम्प्योर बनाया था। चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं। इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को बताया ना इनिशियली कि कैसे चोला एम्पायर किसका फिड्यूटरीज था, उसके आगे कैसे ग्रो हुआ, इनके जो मैंने मेन दो मैप्स बनाए थे मैंने आपके सामने ऐसे करके, ये दो मैप्स आप अच्छे से याद करना, प्लस राजेंद्र चोला, राजेंद्र चोला और राजा राजा वन, राजा राजा वन, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताए थे इनका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। मेनली इनकी क्या बोलते हैं, कैपिटल सिटी पूछी जाती है, इनके टेम्पल्स पूछे जाते हैं, और ये किसके फ्यूडेटरीज थे ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, इंपीरियल चोलास के बारे में। नाउ आज की वीडियो को मैं इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।